people who are highly conscious, highly aware, have generally earned that awareness by a lot of introspection or self work or inner work, you can say. एंड जब लोग एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते हैं तो इट्स लाइक very close to God's frequency, and when you are close to God's frequency, you are also close to the frequency of wisdom, the true jnana, and the frequency of truth, akhand satya, authenticity, and the frequency of creativity, that is srijan, true creation, conscious creation, and the frequency of love, prem, niswarth prem, and the frequency of play, the frequency of playfulness, the frequency of leela, the frequency of maya. So when someone is truly ascended, truly have that higher consciousness, तब वो कुछ चीज़ें प्ले में करते हैं, काफ़ी चीज़ें, इनफैक्ट एवरीथिंग इज फकिंग प्ले. ठीक है, व्हेन यू आर सो हाईली कॉन्शियस यू नो दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर जस्ट प्ले. ठीक है, आप सिर्फ आप जब असेंड करते हो ना, ट्रूली असेंड करते हो, तो आप ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ों को के साथ में रेजोनेट करने लग जाते हो. आप हर तरह से असेंड हो जाते हो, आप मुक्त हो, आप लिबरेटेड हो. सो इट्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ थिंग टू इवन डिस्क्राइब. ठीक है, सो कुछ लोग जिनको लगता है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को, ह्यूमन माइंड को ये बहुत एक है ना आदत कि उसे अपने बारे में बहुत सुपीरियरली सोचना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ईगो जो होती है वो हमको भ्रमित रखना चाहती है. हमारा अहंकार जो होता है, जो कि हमारी नॉर्मली हर ह्यूमन की जो आइडेंटिटी होती है वो ईगो होती है. एक्चुअल आइडेंटिटी सोल है, बट वो आपको वहां तक रीच करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है उसको रियलाइज करने के लिए. उनको क्या हो गया? तो इन जनरल हर ह्यूमन की आइडेंटिटी ईगो होती है, और ईगो आपको इल्यूजन्स में ट्रैप रखना चाहती है, आपको भ्रमित रखना चाहती है. तो इसलिए हर इंसान को अपने बारे में ये सोचना कि मैं बहुत असेंटेड हूँ, मैं बहुत हाईली अवेयर हूँ, ऐसा अच्छा लगता है. पर वही आपका सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा. आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप बार बार इल्यूजन्स में ट्रैप होते हो. उसके बाद में जिन लोगों को ये लगता है ना कि हम तो बहुत हाईली स्पिरिचुअल असेंडेड हैं और इतने स्पिरिचुअली असेंडेड हैं कि हम जाके मुंह उठा के किसी को भी कुछ भी बोल पड़ते हैं, ये जो ट्रेट है ना, ये बिहेवियर, कि आपको लगता है कि आप बहुत हाईली असेंडेड हो, इसलिए आप मुंह उठा के फटाफट से किसी को भी एडवाइस किया, अरे ये कर लो, अरे वो कर लो, अरे ये कहते, ये जो है ना, ये इम्पल्सिवनेस है. इम्पल्सिवली रिएक्ट करना. असल ज्ञान तत्व जो होता है वो अपने आप को प्रदर्शित करने में, अपना प्रदर्शन करने में उसको कोई इंटरेस्ट है नहीं. वो ज्ञान है इसलिए वो बहेगा. इट्स लाइक योर इमोशनल कप इज सो फुलफिल्ड दैट यू विल ओवरफ्लो. ज्ञान आपके थ्रू बहेगा, आपके सेल्फ एक्सप्रेशन में आएगा. दैट इज ए नेचुरल थिंग, दैट इज फ्लो. बट आप जबरदस्ती किसी ऐसे इंसान को जाके एडवाइस दे भी नहीं रहे, थोपने की, चिपकाने की, उस पर उड़ेलने की कोशिश कर रहे हो, जो आपसे मांग भी नहीं रहा है. तो आप असेंडेड नहीं हो, आप अवेयर नहीं हो, आप स्टिल इल्यूजन में ही हो. और ये सबसे ज्यादा मतलब ट्रैपिंग काइंड ऑफ इल्यूजन है, कि जहां पे आपको लगता रहता है कि आप हाँ सेंड हो गए हो, बट आप वहीं अटके हुए हो अभी भी ईगो के साथ. क्योंकि अगर आप ट्रूली असेंडेड लोग जो होते हैं ना, उनको एक चीज बहुत क्लियर होती है कि हर इंसान जो ट्रूली असेंडेड है, और इवन नहीं भी है, वो जिस जगह से ऑपरेट करके चीजें कर रहा है, तो हर इंसान उसका जो विजन है ना, आप दूसरे इंसान के अंदर नहीं घुस सकते. इवन दी मोस्ट सेंसिटिव सोल्स लाइक मी, हम बहुत हद तक दूसरे इंसान का सब कुछ देख सकते हैं, बट स्टिल हम ये स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं कि
हम दूसरे इंसान के ऊपर हावी ना हो, चढ़े ना, उसके ऊपर ऐसे उसको खाने की कोशिश ना करें कि तुम यही करो, इसी से निकलेगा सोल्यूशन। नहीं भाई, तुमको जैसे करना है वैसे करो, बिकॉज नेचर हैज गिवन यू फ्री विल, कॉस्मोस हैज गिवन यू फ्री विल, सो who are we to force anything upon you? We can tell you things, we can say, but not forcing, never. The intent should never be that. So वो लोग जिनको लगता है कि वो किसी भी इंसान के कमेंट्स में या डीएम्स में जाके बहुत अनसोलिसिटेड ओपिनियंस, एडवाइजेस फोर्स कर सकते हैं, जो कि क्लियरली एक ऐसे इंटेंशन से आ रही होती है जहाँ पे वो दूसरे इंसान की मदद करने के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं, उसके लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो अपनी ही मनस, अपनी ही साइकोलॉजिकल वॉइड को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए कि ओ मैंने इसकी मदद कर दी, मैंने इसको एडवाइस दे दी, नाउ आई एम सुपीरियर, के लिए कर रहे होते हैं। सो इट्स नॉट helpful, productive, it's not true real growth, it's not true evolution, it's not true ascension. You are still trapped, you're still living in illusion. Rise, ascend, work on yourself, really look into your behaviors, really look into your behaviors, please. I'm gonna attach a figure that I created long ago in this reel if it's possible, so हो सकता है उससे आपको समझ में आए। आसान शब्दों में कहूँ ना, तो अगर आपको अपने अंदर का ब्रह्म तत्व मिल गया एक बारी, तो आपको तो बाहर से कुछ क्या कहते हैं, कोई सवाल का जवाब, किसी तरह की फुलफिलमेंट, कुछ भी ढूंढने की जरूरत पड़ती नहीं है ना। मतलब अगर एक बार आपको अपने अंदर का ब्रह्म तत्व मिल गया है ना, तो आप संपूर्ण हो गए हो। फिर आपको तो मतलब बाहर से ना कुछ सवाल जवाब चाहिए, कोई आप कोई आंसर ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाते हो, आप बाहर से कुछ रिसर्च करने की कोशिश नहीं करते हो, आप अंदर जाते हो, आप अंदर जाते हो अपने, आप और ज्यादा अंदर कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। इफ यू ट्रूली हैव स्पिरिचुअली असेंडेड, फिर आप बाहर देखना ही बंद कर देते हो। आपका ध्यान जो अदरवाइज आपकी पूरी जिंदगी आपके बाहर ही फैला रहता है, आपकी अटेंशन, आपकी कॉन्शियसनेस जो बाहर स्कैटर्ड रहती है पूरी लाइफ, ऑटोमेटिकली इनवर्डली डायरेक्ट हो जाती है, इनवर्डली स्थापित हो जाती है। इंटरनली आप ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो खुद के साथ, बिकॉज यू हैव फाइंड आउट कि यू आर द सोर्स, द सोल विद इन यू इज द सोर्स, इट इज a teeny piece of God. So you stop looking for any answer, any fulfillment, any satisfaction outside of you. You automatically start looking inside, right? आप बाहर जाना ही बंद कर देते हो। आपको पता है कि सब कुछ आपके अंदर है, तो आप वो भिखमंगा टाइप वाला एटीट्यूड छोड़ देते हो कि आप बाहर किसी चीज को तलाशोगे। नॉट भिखमंगा इज नॉट राइट, इट्स लाइक इवन लाइक जो आपके अंदर का सीकर है ना, वो समझ जाता है कि बाहर कुछ है ही नहीं, सब कुछ खुद के अंदर है। तो अगर आप ट्रूली असेंड हो गए हो, आपको ये बात अपने आप में समझ आ गई है, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि बाकी अगर कोई इंसान ट्रूली असेंडेड है, तो उसको भी अपने अंदर का ब्रह्म तत्व मिल गया है, तो वो उसके अंदर का ब्रह्म तत्व उसकी जिंदगी को कैसे ऑपरेट कर रहा है, ये उसकी मर्जी। और उसके अंदर के ब्रह्म तत्व की वे ऑफ ऑपरेशन को मैं समझ पाऊं, ये जरूरी तो नहीं है ना। और इनफैक्ट यही सही है कि अगर मैं ना समझ पाऊं, तभी तो उसका ब्रह्म तत्व सही तरह से काम कर रहा है, क्योंकि आपको अपने अंदर का ब्रह्म तत्व मिल गया है, तो आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपको दुनिया को समझाना है कि आप अपनी जिंदगी कैसे सही से जी रहे हो। आपको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आपको एक्चुअली अपनी जिंदगी सही तरीके से चलानी है, जीनी है। आपको अपने काम को करने से फर्क पड़ता है, पर अपने काम को दूसरों को दिखाने, दर्शाने, शो ऑफ करने से, साबित करने से, प्रूव करने से फर्क नहीं पड़ता है। इफ
यू ट्रूली आर स्पिरिचुअली असेंडेड। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि वो मुंह उठा के मतलब एम ही एडवाइसेस फोर्स करते रहो, कोई मांग भी नहीं रहा है, दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ। यार तुम कैसे स्पिरिचुअली असेंडेड मान लेते हो खुद को? आई रियली मतलब पीपल यूज टर्म्स एवं मेरे मुंह से ना बात निकलती नहीं है जब तक मेरे को मेंटली वो अच्छे से क्लियर ना हो जाए कि हाँ ऐसा है कि नहीं है। एंड पीपल जस्ट लाइक लाइक क्या आप सुनते हैं एक बारी या क्वेश्चन करते हैं खुद को कोई बात बोलने से पहले? आई मीन करना शुरू कीजिए। आपका बिहेवियर दिखा रहा है कुछ और, आप बोल रहे हो कुछ और।